रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी प्रभु मोरती देखी दिन तैसी प्रभु मोरती देखी दिन तैसी जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी। जिसका जैसा भाव था वैसे ही भगवान का उन्होंने दर्शन किया। देखते ही देखते चारों ओर भगवान के साथ भिड़ गया भैया। अब जैसे दो पहलवान आपस में लड़ते हैं वैसे ही भिड़ गए। अब चारूण के दोनों हाथों में अपना हाथ डाल के पंजे को पकड़ा भगवान ने चाणूर के भैया। हस्तयोर हस्तम बद्ध्वा, दोनों हाथों से हाथों को बांध लिया, पकड़ लिया भगवान ने कस। पादभ्याम पादमेव च, दोनों पैरों में उसके अपना पैर भगवान ने फंसाया। ऐसे लड़ रहे जैसे कोई बड़ा कुशल, बड़ा योग्य, बहुत बड़ा वीर लड़ रहा। एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयत्न करने लगे। उसी समय एक मुष्टिक नाम का दैत्य कूद पड़ा। दाऊ भैया को ललकारा, सो दाऊ भैया भी अखाड़े में कूद पड़े। चाणूर के साथ भगवान, मुष्टिक के साथ दाऊ भैया भिड़ गए, लड़ने लगे। देखते ही देखते भगवान ने चाणूर को पकड़ा, उसके हाथ को पकड़ के घुमाया, घुमा करके ऐसा पटका भैया कि चारों खाने चित्त गिरा। चाणूर के प्राण पखेड़ू उड़ गए। बोलिए चाणूर मर्दन भगवान की। दाऊ भैया ने देखा मेरे कन्हैया ने चाणूर का वध कर दिया, सो दोनों हाथों को बांध करके दाऊ भैया ने दौड़ करके मुष्टिक के सीने पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। मुष्टिक भी मुख से रक्त बमन करता हुआ गिरा और उसके भी प्राण पखेड़ू उड़ गए। इतने में सल तोसल नाम के दो दैत्य कूद पड़े। सल भगवान से, तोसल दाऊ भैया से लड़ने लगा। अब लड़ने लगा तो भगवान श्री हरि ने सल को एक तमाचा कस करके लगाया। भगवान ने एक तमाचा लगाया सो चकर घिन्नी की तरह अपने स्थान पर गन 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 नाचते हुए भैया सल गिरा और उसका भी राम नाम सत्य हो गया। बोलिए सलमर्दन भगवान की जय। सल का भी भगवान श्री हरि ने वध कर दिया। और इधर तोसल से दाऊ भैया लड़ ही रहे थे कि तब तक भगवान श्री हरि दौड़ करके कंस के ऊंचे सिंहासन पर चढ़ना चाहते हैं। इतने में कंस का एक मित्र, बड़ा विशाल दैत्य जिसका नाम था कूट, ये कूट नाम का दैत्य आया और कंस के सिंहासन के सामने अपना विशाल मुख खोल करके खड़ा हो गया भगवान को खाने के लिए। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार करके उस कूट को वहीं कूट दिया और छलांग लगा करके कंस के सिंहासन पर पहुंचे। कंस हाथ में कृपाण लेकर के भैया अनेक प्रकार से जल्पना कर रहा था। आज मैं अपने हाथों से कृष्ण बलराम को मारूंगा, देवकी वसुदेव को मारूंगा, नंद बाबा को मारूंगा, ये जितने ब्रजवासी आए हैं सबको मार डालो, इन मथुरा वासियों को मार डालो, कोई नहीं बचना चाहिए। तो भगवान ने झपट करके कंस का हाथ वैसे ही पकड़ लिया जैसे गरुण जी झपट करके किसी छोटे से सर्प के बच्चे को पकड़ते हैं। भगवान ने कस करके हाथ दबाया सो कंस के हाथ से वो कृपाण छूट गया। कंस के सिर के बाल को भगवान ने हाथों से पकड़ा और खींचते हुए लेकर ऊंचे सिंहासन से उतरने लगे। अब कंस रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। भैया कंस ने कहा, अरे भैया तो मेरा सगा भांजा है, छोड़ दे मुझे। सब लोग ताली बजाने लगे और कंस के केस को पकड़ करके प्रगृह्य केसे सुचलत किरीटिम निपात्य रंगो परितुंग मंचात, भगवान ऊंचे मंच से उसके केस को खींचते हुए चले। कंस ने कहा, बड़ी पीड़ा हो रही है, छोड़ दे भैया मेरे बालों को। भगवान ने कहा, मामा जी वो दिन याद करो जब मेरी मैया का विवाह हुआ था, आप ससुराल छोड़ने जा रहे थे और मेरी माँ के सिर के बाल को पकड़ करके उठा करके आपने रथ से नीचे पटक दिया। कितनी पीड़ा हुई होगी मेरी मां को, अनुभव किया कभी आपने? 6 पुत्रों का वध कर दिया, आपको दया नहीं आई, आज पीड़ा हो रही है।
भगवान को वो दिन स्मरण में आया, क्रोध आ गया ठाकुर जी को। तुरंत कंस के बाल को पकड़ करके उठा करके कंस को उस सिंहासन से सामने रंगभूमि में उठा करके पटक दिया और कंस के ऊपर पूरे विश्व का भार लेकर के भगवान कूद पड़े कंस के सीने पर। कंस के प्राण पखेड़ू उड़ गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। बताइए इतने बड़े दुष्ट का भगवान वध कर रहे हैं और आप लोग न ताली बजाए न जयकारा लगाए। भैया ऐसे कैसे काम